The Odyssey of Enlightenment। ये एक है बर्थोल्ड मधुरकर थॉमसन, जो हर गुरु के पास में गए पूछने के लिए कि कैसे पहुंचे वहां जहां आप पहुंच गए हैं, जहां दुख नहीं होता, जहां असली ज्ञान मिलता है। तो इसमें सारे दिस बुक द ओडिसी ऑफ एनलाइटनमेंट हैज a lot of gurus talking about how to reach your true being। बहुत अजीब लगता है, पता है, शुरू में अगर कोई बात करता है और स्पेशली आपने कभी ध्यान ना दिया हो उस तरफ, तो बहुत अजीब लगता है सुनने में कि आपके अंदर कुछ है जो बकमाल है, टोटली एक्स्ट्रॉर्डिनरी, और है इट्स द सिंपलेस्ट थिंग, क्योंकि ये आपकी ट्रू नेचर है कि हम जानते ही नहीं हैं कि हम असल में हैं क्या। और वो जैसे जे कृष्णमूर्ति की एक स्टेटमेंट है कि आई डोंट केयर व्हाट हैपन्स, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता चाहे दुनिया में कुछ भी चल रहा हो, मेरे साथ कुछ भी चल रहा हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब वो कितनी कमाल की स्टेटमेंट है, एक फियरलेस ह्यूमन बीइंग की स्टेटमेंट है जो कहता है कि मैं ऐसी जगह पहुंच गया हूं अपने अंदर जहां से जब मैं देखता हूं तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आसपास क्या चल रहा है। मैं अपने आप में कंप्लीट हूं, अपने आप में पीसफुल हूँ, विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी एंग्जाइटी, विदाउट एनी डिज़ायर। ये बहुत अजीब लगती है सुनने पर, ये स्टेटमेंट कितनी कमाल की है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। तो जब कोई भी इंसान जब स्पिरिचुअलिटी की तरफ या मेडिटेशन की तरफ अट्रैक्टेड होता है, वो होता है दुख की वजह से या डिसकंटेंट की वजह से। कभी कभी इंसान के ऊपर इतना भारी दुख पड़ जाता है कि वो उसका लाइफ से इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। वो कहता है कि क्या है ये, क्यों है हम यहाँ दुख झेलने के लिए? क्या हर एक की डेस्टिनी वही है कि कभी दुख आए कभी सुख आए, बहते उल्टे सीधे? फिर जब वो असली प्यास जागती है, जब असली सुख की तलाश में इंसान बैठता है अपने साथ में, तब वो तलाश करता है एक अच्छे से गुरु की। एक गुरु हुए हैं जो बहुत ही, जिनका किसी ने भी मुखालफत नहीं की है, मतलब nobody has spoken against him, everybody has loved him, everybody has agreed upon the fact कि हाँ ये enlightened master है and he has true wisdom। वो हुए हैं रमना महर्षि, या हिंदी में उन्हें बोलते हैं रमण, महर्षि रमण। उनकी बड़ी कमाल की बात है, उनके पास कोई भी जाता था और उनसे पूछता था कि गुरुदेव क्या भगवान है, क्या असली सुख है, क्या मुक्ति है, क्या वाकई में ऐसी कोई अवस्था है जहां पे मैं नाच सकूं या धन्यवाद कह सकूं कि थैंक यू सो मच फॉर दिस लाइफ एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस एग्जिस्टेंस। एंड देन ही वुड से कि हु इज आस्किंग? And when somebody asks you that, who's asking? You say, I'm asking. Who am I? And that's the question he used to call self-inquiry, and which is the lot of masters in the West, in India also, who use this method of self-inquiry. Who am I? Who is asking the questions? क्योंकि अगर आपको ये पता चलता है कि
कौन क्वेश्चन पूछ रहा है उसी के साथ में आपके सारे क्वेश्चंस विसर्जित हो जाते हैं. Now who is this that is asking the questions? Who is interested? Who are you? Who am I? ये जो सवाल है ये आपको लेके जाता है अंदर की तरफ और फिर आप इसके ऊपर इसके बारे में ध्यान करते हैं और पूछते हैं कि Who am I? Am I this? पहला तो सवाल आएगा मेरा, आई एम संदीप बसवाना, सन ऑफ सो एंड सो, आई एम एन एक्टर, मेरा ये बच्चे हैं, ये मेरे माँ बाप हैं, ये मेरा एड्रेस है, ये सारी मेरे पोजेशंस हैं और मेरा इतना नाम है और ये है, ये सब कुछ मिला मिलो के बोलते हैं मैं हूँ. उससे भी ज़्यादा जाएंगे तो मैं एक आदमी हूँ, मैं ये शरीर हूँ और मेरे अंदर ये दिमाग है, मेरे ये थॉट्स हैं. तब यहाँ पे मेथड थोड़ा और आगे जाता है. नेति नेति मीन्स नॉट दिस नॉट दिस. आप ये बात बहुत आसानी से मान जाते हैं कि आई एम नॉट दिस बॉडी. आपको पता है कि अगर ये हाथ नहीं रहा तब भी आप हैं, ये पाँव ना रहे तब भी आप हैं, पेट भी कट जाए, सब कुछ कट जाए तब भी आप हैं. दिमाग में जो विचार आते हैं आप बोलते हैं कि वो उनका जो सारे विचार जितने भी थॉट्स हैं, accumulation of all those thoughts and sense perceptions and sensations in the body, I am that. And if you say not that, if you let that also go, and you can let all these things go, and when you can let it go, that means you are not that. तो पीछे बचता है जहां पे आप पहुंचते हैं, that place where it's totally empty, but you are there and you are aware of yourself. आप अपने बारे में पहली बार जागृत होते हैं कि मैं हूं. दिमाग भी नहीं है, विचारों को मैंने बोल दिया कि नहीं आई एम नॉट दैट, शरीर को बोल दिया पीछे फिर भी मैं हूं. अब वहां पे जब आप रहते हैं, उस जगह में आप टाइम स्पेंड करते हैं, फिर जो जवाब आता है या जो भी आता है वो दैट इज द एंड रिजल्ट ऑफ सेल्फ इंक्वायरी. सेल्फ इंक्वायरी, खुद की जांच, जो मेथड था गिवन बाय रमन महर्षि. ब्यूटीफुल मेथड टू रीच योर ट्रू सेल्फ. तो मतलब हाँ, मेडिटेशन मतलब इज नॉट अ डेड थिंग कि आप बैठ गए आप कुछ नहीं कर रहे. नहीं, मेडिटेशन इज योर ट्रू इंक्वायरी इनटू योर ट्रू सेल्फ. और मजेदार तरीके से, मतलब मजाकिया तरीके से, हंसते हंसते पूछें लाइक ना कि इफ आई एम नॉट माई थॉट्स, इफ आई एम नॉट माई सेंसेशंस, इफ आई एम नॉट माई पोजेशंस, देन व्हाट एम आई? And then just remain with that question, who am I? Don't answer with your mind, just remain with that, and then existence gives you the answer. It does come to you. It has come to a lot of people who have been sincere, so why won't it come to us? It will, it has to. Yeah, but do inquire, do find out, do sit with yourself. अपने साथ बैठने की कोशिश करें सबको हटा के, बिकॉज एक वक्त आएगा, आता ही है हर एक की ज़िंदगी में, जब आपको सब चीज़ें बेमानी लगती हैं कि क्या सब कुछ तो चला जाएगा एक दिन. ये शरीर ही नहीं रहेगा जिसकी वजह से आप भोग रहे हैं ना, थ्रू विच यू आर एक्चुअली perceiving this world, enjoying this world. So yeah, before that happens, let's find out if there is a place जहाँ से डरने की कोई बात नहीं है, सब फिट है, everything is perfect, everything is divine, you know. Okay.